हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आपका एस्टेट एग्ज़ाम पीजीटी केमिस्ट्री आज हो चुका है, उसके लिए हम अपनी आंसर की अपलोड कर रहे हैं। जितना हो सकेगा हम उसके क्वेश्चंस का पॉसिबल सॉल्यूशन भी कराएंगे। सो स्टे विद द चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। देखो, क्वेश्चन पेपर पे जो भी डिजिट्स वगैरह वर्ड्स वगैरह लिखे हुए हैं उनके ऊपर मत जाना। ये मैंने किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन पेपर लिया है। हम अपना खुद का सॉल्यूशन करेंगे व्हाइट बोर्ड पे, आप सिर्फ उस पे फोकस करना और उसी के आंसर्स पे फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 91 देखो क्या कहता है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ क्रिप्टन इज 10 ईयर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 99% ऑफ द क्रिप्टन टू डिसइंटीग्रेट? पहली बात तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन हमारी कैसी होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। जैसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करना है। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए इसने दिया है मुझे टी हाफ, कितना दिया है? 10 ईयर दिया है, राइट। अब देखो, हमने एक शॉर्टकट पढ़ा था हमारी वीडियोस में। टी हाफ और टी 99.9% में क्या रिलेशन होता है? टी हाफ का 10 टाइम्स होता है टी 99.9%, राइट। ध्यान रखना, टी 99.9%। ये देख के अगर आपने ये क्वेश्चन किया है तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया है, क्योंकि हमसे यहाँ टी 99% पूछा है, ना कि 99.9%। ठीक है। तो हमारा टी हाफ क्या होता है? टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के। ठीक है। टी हाफ हमें दिया है तो हम निकाल लेंगे के इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। टी हाफ कितना है? टी हाफ की वैल्यू दी है हमें 10 ईयर, तो डिवाइड बाई 10। के की वैल्यू आ गई मेरी 6.93। अब मैं निकालूं मेरे लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चाहे कैसे भी हो, उसका फॉर्मूला होता है मेरा टी इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई के log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई फाइनल कंसंट्रेशन, राइट। अब मुझे निकालना है टी 90%, 99%, सॉरी, टी 99% क्या हो जाएगा? 2.303 डिवाइड बाई के इंटू log ऑफ ए। 100% होगा इनिशियली, तो 100 डिवाइडेड बाई 99.9%, मतलब 100, और ये माइनस 99%, बचेगा कितना? 1, राइट। log 100 बच जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है। अब हम इसमें टी हाफ की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। देखो, ये इक्वेशन मेरी आ गई है, इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगी। के की वैल्यू, के मैंने यहाँ निकाल लिया है। के की वैल्यू कितनी है? 0.693 डिवाइडेड बाई 10, यही है ना मेरी के की वैल्यू। तो इसको थोड़ा सा मैं जगह क्लीन कर लेती हूँ, एक सेकेंड। देखो क्या आ जाएगा, ये 2.303 यहाँ लिख लेती हूँ, एक मिनट। यहाँ पे मेरा टी आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के, यानी कि मेरा यहाँ से के की वैल्यू आएगी कितनी? 0.0693, और यहाँ से मेरा आएगा log ऑफ 100, यानी कि log 100 को जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी कितनी? इनटू में 2। यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व कर लूँगी तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे आएगा मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड सही आएगा। 66 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी, मेरी आंसर सही आ जाएगा। ओके। तो इसका क्वेश्चन 91 का होगा, क्वेश्चन नंबर 91, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा काइनेटिक्स का क्वेश्चन था। और ये हम सेट ए का पेपर हमने उठाया है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 92। सो रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है। द मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन अमंग द फॉलोइंग। कार्बन आयन बताना है सबसे स्टेबल कौन सा होगा। पहला दिया है इसने बेंजाइल कार्बन आयन। बेंजाइल कार्बन आयन हमारे क्या होता है? 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग, और उसके ऊपर लगा हो हमारा ऐसे CH2 नेगेटिव, राइट। देखो, हमें पहला ऑप्शन दिया है बेंजाइल कार्बन आयन, मतलब यहाँ पे मेरा बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 नेगेटिव कार्बन आयन। दूसरा दिया है 4 मिथोक्सी बेंजाइल कार्बन आयन। बेंजाइल कार्बन आयन तो सब में ही है, तो मैं बना लेती हूँ इसको बेंजाइल कार्बन आयन, ये भी बेंजाइल कार्बन आयन। सेकेंड ऑप्शन में है मेरा 4 मिथोक्सी, मतलब यहाँ पे आ गया CH3। देन थर्ड ऑप्शन में है 4 नाइट्रो, एंड लास्ट ऑप्शन में है 4 मिथाइल कार्बन आयन, राइट। मुझसे पूछा क्या है, मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन कौन सा होगा। इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज है सबके पास। जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो मेरा क्या होगा? सबसे स्टेबल होगा। हाँ भाई, इनमें सब में बेंजीन रिंग है तो सर्कल आएगा। ओके। तो ये देखो,
मिथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी मेरा रेजोनेंस में मिथॉक्सी मेरा प्लस आर है। नाइट्रो मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब माइनस आर ग्रुप है। और ये भी अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सॉरी सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, हमारे कार्बन आयन को स्टेबल बनाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 93, सेट ए के बेसिस पे हम इस एनालिसिस को कर रहे हैं। और भाई आपका आज का पेपर सच में अच्छा आया था, बाकी ईयर्स के कंपैरिजन में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी थे, देखो, जो कि प्रीवियस ईयर से आया था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। 93 क्या कहता है? एक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन दिया है इसने 4.07%, कार्बन इसने दिया है 24.27%, एंड देन हमारा लास्ट क्या है, देखो, क्लोरीन दिया है हमें 71.65%। ये हमें डाटा दिया है और हमें मोलिकुलर मास दिया है अप्रोक्सीमेटली 90 ग्राम। हम इसको मान लेते हैं हमारा मोलिकुलर मास नियरली इक्वल टू 100 ग्राम है, राइट। 100 ग्राम, 99 अप्रोक्सीमेटली 100 है। हमसे इसका मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा है। तो देखो, हाइड्रोजन मेरा 4%, नियरली एक हाइड्रोजन का मास होता है मेरा 1, तो हाइड्रोजन हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 4 प्रेजेंट हो गए। कार्बन, एक कार्बन का मास होता है 12, मतलब 24 डिवाइडेड बाई 27, सॉरी 24.27 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, ये मेरा नियरली आ जाएगा 2 के इक्वल। कार्बन का, क्लोरीन 71.65% दिया है, एक क्लोरीन का मास मेरा होता है 35.5, ये भी नियरली आ जाएंगे 2। मतलब मेरा कार्बन आ जाएंगे 2, हाइड्रोजन आ जाएंगे 2, कार्बन सॉरी हाइड्रोजन आ जाएंगे 4, एंड क्लोरीन आ जाएंगे मेरे 2। ये मेरा इसका करेक्ट मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इतनी डिटेल में भाई आपको ऐसे सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा फिलहाल के लिए। हमारी चैनल के ऊपर आपको पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन कराया जा रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। ये थे हमारे पहले 3 क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कहता है, प्रिंट आउट पे मत जाना, किसी स्टूडेंट से उठाया हुआ है ये क्वेश्चन, जो मैं सॉल्व करा रही हूँ उस पर फोकस करना। Question number 4. The T half of a reaction is double then the initial concentration of reactant is double. ये previous year का क्वेश्चन था। इसने क्या बोला, T half और रिएक्शन कंसंट्रेशन में रिलेशनशिप हमारा क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1 माइनस एन। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ए रेज टू द पावर 1 माइनस एन के। एन कुछ भी हो सकता है उसका ऑर्डर। इसने बोला अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी कि ए को डबल कर दे तो हमारा टी हाफ भी डबल हो जाए। ये कब होगा, देखो पुट करके देख लेते हैं। एन इक्वल्स टू जीरो, जब एन इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो टी हाफ मेरा हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू द पावर 1 माइनस जीरो। मतलब टी हाफ मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए। अब ए की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो टी हाफ भी डबल, ट्रिपल करेंगे तो ये भी ट्रिपल हो जाएगा, लीनियर चेंज आएगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर 4 मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन आएगा। ये प्रीवियस ईयर से सेम टू सेम क्वेश्चन उठाया हुआ है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 95। देखो क्या कहता है 95। फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमें दिया है NaCl, ये भी सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। NaCl, HCl एंड NaOH, हमें 3 इलेक्ट्रोलाइट दिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खोलरोश लॉ से ये क्वेश्चन है। इसकी हमें मोलर कंडक्टेंस दी है 126.4, इसकी मोलर कंडक्टेंस हमें दी है 425.9, एंड इसकी मोलर कंडक्टेंस दी है 91.0। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यूनिट सबकी सेम है। हमें निकालने किसकी है, HAC की मोलर कंडक्टेंस निकालनी है। आयंस में ब्रेक करो, ये हमारा हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और ये हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस H नेगेटिव, राइट। अब देखो Na पॉजिटिव मेरे को नहीं चाहिए इक्वेशन में, सेकंड को ऐड कर दूँ, थर्ड को ऐड कर दूँ, सॉरी थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दूँ और इसको ऐड कर दूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा। कर दो, ये मेरा, सॉरी मैंने गड़बड़ की है कुछ यहाँ पे, ये मेरा है लास्ट वाला है NaAC है भाई, NaH नहीं है, NaAC है, ये AC नेगेटिव, राइट। मैंने किया इक्वेशन सेकंड को एंड थर्ड को ऐड किया, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया फर्स्ट को, तो मेरा HAC बन जाएगा। यही हमें डाटा के साथ करना है। सेकंड के डाटा को ऐड कर दो, 425.9 प्लस 91 और माइनस 126.4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 390.5। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर है। सेट ए के बेसिस पे हम कर रहे हैं ये। देन मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 96। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 96।
अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद इलेक्ट्रोफाइल। पहला है मिथॉक्सीबेंजीन, देन क्लोरोबेंजीन, देन नाइट्रोबेंजीन। पहले हम कंपाउंड्स को बना लेते हैं। देखो पहला हमें कंपाउंड दिया है मिथॉक्सीबेंजीन। मिथॉक्सीबेंजीन मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ OCH3। देन हमें कंपाउंड दिया है क्या, क्लोरोबेंजीन। और फिर कंपाउंड दिया है हमें नाइट्रोबेंजीन। इनके ऊपर हमें इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराना है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ उस सेंटर पे अटैक करेगा जिस बेंजीन रिंग में ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। सॉरी ये NO2 है भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें बढ़ेगी, देखो ये OCH3, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बाय रेजोनेंस। क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट से -I ग्रुप है, राइट। देन NO2, NO2 इज ऑल्सो ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और हमसे यही पूछा गया है ना कि कौन सा हमारा डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोफाइल है, सबसे कम किस में होगी। देखो नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, रेजोनेंस से भी और इंडक्टिव से भी। तो सबसे कम तो हमारा NO2 का कंपाउंड होगा, मतलब थर्ड का रिएक्टिविटी तो सबसे कम होगा। अब बात करें फर्स्ट एंड सेकंड की, तो फर्स्ट क्या है, +M से तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, और साथ में क्या है, इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। और क्लोरीन तो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन सा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है हमारा क्लोरीन, राइट। तो सबसे ज़्यादा हमारा रेट होगा फर्स्ट में, और देन सेकंड में, और सबसे कम होगा हमारा रिएक्शन का रेट ऑप्शन नंबर थर्ड में। इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक करेगा जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट में हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकंड एंड थर्ड। सो इसका आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। 96, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। देखो 97 क्या कहता है, द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन राइमन टाइमन रिएक्शन। राइमन टाइमन रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल हमारा इन्वॉल्व होता है। हमें बताना है कि राइमन टाइमन रिएक्शन में कौन सा हमारा इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल के जैसे अटैक करता है। देखो ये होती है हमारी राइमन टाइमन रिएक्शन। इस रिएक्शन में अब देखो यहाँ पे हमारा क्लोरोफॉर्म अटैक करता है फिनॉल पे। सिंपल रिएक्शन क्या होती है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म अटैक करेगा किस पे, अल्कोहल पे, ऐसे बेंजीन रिंग OH इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, राइट। और फिर हमारा ये प्रोडक्ट बनाएगा क्या, जो हमारा बेंजीन रिंग है, साथ में यहाँ पे OH है, यहाँ अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल कौन अटैक करेगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे क्लोरोफॉर्म NaOH या फिर KOH के साथ रिएक्शन करके ये क्या है, अपने साथ हाइड्रोजन को बाहर ले जाएंगे। एसिडिक हाइड्रोजन की बेस है ना, एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर ले जाता है। तो यहाँ पे मेरा Cl3 नेगेटिव बन जाएगा। अब ये क्या करेगा, एक क्लोरीन अब फिर बाहर निकल गया, ये बन गया हमारा कार्बीन। और यही क्या है मेरा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है कार्बीन, कार्बीन के साथ वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है। लोन पेयर तो है लेकिन साथ साथ में यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होती है जो कि इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाती है, और ये एक्ट करती है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और फिर ये बाकी की रिएक्शन है, बाकी की रिएक्शन से हमें मतलब नहीं है, हमें इलेक्ट्रोफाइल बताना था। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98। देखो 98 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट एग्जिस्ट, कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता हमारा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जीनन कंपाउंड है, थर्ड ऑप्शन जीनन कंपाउंड, फोर्थ ऑप्शन जीनन कंपाउंड, सेकंड ऑप्शन है हमारा NeF2। नियोन की हमारी केमिस्ट्री लेस नोन है, क्योंकि नियोन की हमारी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है कि हम इतनी एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकते, जबकि जीनोन है उसकी हमारी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, इसलिए हमें जीनन के क्लोरा कंपाउंड्स मिलते हैं, नियोन के नहीं मिलते। सो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन है। देखो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है क्या है, हमारा कॉपर 2 कॉपर पॉजिटिव रिएक्ट करके बना रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव और साथ में कॉपर। डिसप्रोपेनेशन क्या होती है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो और साथ साथ रिडक्शन भी हो। यहाँ पे कॉपर +1 से कॉपर +2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये कॉपर पॉजिटिव से ही जा रहा है कॉपर नॉर्मल में, मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन इसका। तो ये तो डिसप्रोपेनेशन शो कर रहा है। बी ऑप्शन देखते हैं, बी है हमारा 3MnO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव आयन, साथ में बना रहे 2MnO4 नेगेटिव प्लस MnO
2 और 2 वाटर। वाटर से तो फिलहाल हमें मतलब नहीं है, हमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे आएगी +6। देन MnO4 2 नेगेटिव में निकालेंगे, यहाँ पे आएगी +7 और MnO2 में आएगी +4। +6 से +7 ऑक्सीडेशन, +6 से +4 रिडक्शन, मतलब A एंड B इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल रिएजेंट फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन। इस कन्वर्जन में कौन सा रिएजेंट हमारा यूज हो रहा है, हमें ये बताना है। रिएक्शन क्या है हमारी? CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा किसमें? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 और C डबल बॉन्ड O ONA, सोडियम सॉल्ट बन गया है इसका। तो ये रिएक्शन देखो, टॉलेंस रिएजेंट के साथ तो ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि टॉलेंस हमारा क्या करता है, कीटोन्स को रिड्यूस ही नहीं करता, कीटोन्स के साथ रिएक्शन नहीं रहता। देन देखिए इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 I2 + NaOH आइडोफॉर्म टेस्ट। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 आइडोफॉर्म की रिएक्शन में हमारा क्या होता है, I2 और NaOH के साथ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 101। फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन हमें दी है Cl2 गैस और ये कन्वर्ट हो रहा है 2Cl गैस में। हमसे एंट्रोपी और एंथैल्पी पूछी है, डेल्टा H और डेल्टा S पूछा है। देखो यहाँ पे क्लोरीन का एक ही मॉलिक्यूल है, क्लोरीन गैस एक मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल बढ़ गए, मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं मतलब रैंडमनेस बढ़ रही है, डेल्टा S क्या होगी? पॉजिटिव होगी। साथ में ये क्या है? डिसोसिएशन रिएक्शन है। अब डिसोसिएशन जिसमें होगा वहाँ पे हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब वो हमारी क्या होगी? एंडोथर्म। और एनर्जी सप्लाई करना मतलब डेल्टा H भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डेल्टा S एंड डेल्टा H बोथ पॉजिटिव। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिशन एलिमेंट X, जो कि हमारा किस में है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कोई भी मेटल है, ट्रांजिशन मेटल जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दी है आर्गन 3d5, राइट? यही दी है। हमें बतानी है कि वो कंपाउंड कौन सा होगा हमारा। देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है और ऊपर से आर्गन, मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, साथ में आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन और डी में 5 इलेक्ट्रॉन। सारों को ऐड कर दो, कितना आएगा? 26। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है? हमारा एटॉमिक नंबर। तो इसका आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103। देखते हैं क्या कहता है। इफ द मोलिकुलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड एसोसिएटेड विद बेंजीन। देखो इसने क्या बोला है, इथेनोइक एसिड जो है उसको अगर हम बेंजीन में मिक्स कर देंगे तो डेल्टा इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डेल्टा टीबी पे। इथेनोइक एसिड बेंजीन की प्रेजेंस में क्या हो जाता है? डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइज हो जाता है मतलब इसका मोलिकुलर मास क्या हो गया? मोलिकुलर मास जो है वो हमारा डबल हो गया। ठीक है, डाइमराइजेशन करा देता है, इसका मोलिकुलर मास डबल हो जाता है। और हमारा डेल्टा टीबी क्या होता है? डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम, मोलैरिटी। वांटो फैक्टर इंटू ये के बी कॉन्स्टेंट होता है हमारा, इंटू मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होती है? यहाँ से मैं डेल्टा टीबी को डायरेक्ट लिख लेती हूँ। मोलैरिटी होती है मेरा नंबर ऑफ, एक मिनट, मोलैरिटी होती है मेरी नंबर ऑफ मोल्स को एन से रिप्रेजेंट कर दिया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट? अब एन नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? आई इंटू के बी, सॉरी एक मिनट भाई, आई इंटू के बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाई हमारा मोलिकुलर मास। और यहाँ पे मेरा वॉल्यूम तो पहले से ही था। ठीक है, इसको देखो, ये मेरा टोटल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया। थोड़ा रफली हम इस सॉल्यूशन को कर रहे हैं ताकि वीडियो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाए। बाकी कंप्लीट डिटेल में इसको फिर से डिस्क्राइब कर लेंगे पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो, गिवन मास तो हमारा फिक्स है, मोलिकुलर मास क्या होगा? डाइमर बनने की वजह से डबल हो गया ना, तो मेरा टी बी क्या आ गया?
गिवन मास अपॉन ट्वाइस ऑफ मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास डबल हो गया तो टीबी क्या हो गया, हाफ। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट आंसर आएगा। डेल्टा टीबी ऑफ इथेनॉइक एसिड विल बी हाफ ऑफ इट्स नॉर्मल वैल्यू। 103 ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको इस सॉल्यूशन में कोई भी डाउट है या कोई दिक्कत है तो इसको रिपीट करके ज़रूर देख लेना, बाकी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना सॉल्यूशन कैसा लगा आप तक को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 104। देखो 104 क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला है हमारा एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन एटम। रफली स्ट्रक्चर मैं इसका बना लेती हूँ ऐसे, एन ब्यूटेन। देन सेकेंड है मेरा 2 ब्यूटाइल, ये बी है मेरा 2 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब यहाँ पे 4 कार्बन एटम और सेकंड पे एक मिथाइल ग्रुप। वैलेंसी हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा लेंगे इसकी। एन पेंटेन मतलब 5 कार्बन चेन, ऐसे 1 2 3 4 5। ठीक है। डी है मेरा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन चेन और सेकंड पोजीशन पे मेरे 2 मिथाइल ग्रुप। राइट, ये दिया है मुझे। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मेरा, बॉइलिंग पॉइंट एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज करता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। अगर इसके अकॉर्डिंग मैं देखूँ, यहाँ पे मेरे 4 कार्बन एटम है, राइट, यहाँ पे मेरे 5 है, यहाँ पे 5 कार्बन एटम है, यहाँ पे 5 कार्बन एटम है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा ए का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा बी सी एंड डी से। अब बच गए बी सी डी को फाइनलाइज करना है। तो मेरा सेकेंड पॉइंट है, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी मेरा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे मेरी एक ब्रांच है, यहाँ कोई भी ब्रांच प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पे तो डबल हो रही है ब्रांचिंग। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेरा सी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर है, ब्रांचिंग नहीं है। फिर उससे ज़्यादा उससे कम होगा बी का, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांच है, और डी का उससे कम होगा क्योंकि ज़्यादा ब्रांचिंग है, और ए का तो था ही सबसे कम। ये मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन ऑप्शन अगर हम देखें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका मेरा करेक्ट आंसर, सॉरी सॉरी फर्स्ट नहीं भाई, अकॉर्डिंग टू दिस सी का सबसे ज़्यादा, ए का सबसे कम, ऑप्शन नंबर 4 आंसर क्या है मेरा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 105। देखो 105 क्या कहता है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हमें सारे हाइड्राइड दिए हैं, NH3, PH3, ASH3, SbH3 एंड देन BiH3। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारी बेसिसिटी इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज करती है, बेसिसिटी डिक्रीज करती है। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक इसको तो डिटेल में करवाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर आपने मेरे सारे वीडियो सॉल्यूशंस चेक किए हैं तो। सो इसका होगा मेरा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। NH3 हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक होगा एंड BiH3 हमारा सबसे लिस्ट बेसिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। देखो 106 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन हमें दी है 5Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6H प्लस, ये कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे 3Br2 और प्लस 3H2O में। और देखो ऑप्शन देखो, हमें Br नेगेटिव H प्लस में ही कैलकुलेशन करनी है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। तो Br नेगेटिव और H प्लस का ही हम रेट ले लेते हैं। रेट इक्वेशन क्या करती है, दोनों हमारे रिएक्टेंट साइड पे है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है डिक्रीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव, और जो इसका कोफिशिएंट है वो आ जाएगा हमारा डिवाइड में 1/-1/5 डी ऑफ Br नेगेटिव इक्वल टू होगा रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, और कोफिशिएंट है 6, तो इसको लिखेंगे हम 1/6। ये तो हमारे ऑप्शन में नहीं है। देन डी ऑफ Br नेगेटिव, दोनों माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा ये। तो ये 1/5 को हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/6 डी ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब देखो ऑप्शन,
नाउ अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर 3। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 106। 106 तो अभी हमने कर लिया। नेक्स्ट है मेरा 107। देखो क्या कहता है, फॉर ए हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्शन हमें दी है हाफ ऑफ A2 प्लस 3/2 Br2, और रिएक्शन करके ये बना रहे हैं AB3। हमें इनकी एंट्रोपी वैल्यूज दी हुई है। द स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ A2 B2 एंड AB3। डाटा लिख लेते हैं हम 60, ये दिया है 40, और इसके लिए दिया है हमने 50, और यूनिट क्या है? जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। राइट, एक अच्छा क्वेश्चन दिया था ये। देखो इसने क्या पूछा है, रिवर्सिबल रिएक्शन देन अबाउ रिएक्शन विल बी इक्विलिब्रियम एट व्हाट टेम्परेचर। हमसे टेम्परेचर की वैल्यू इसने पूछी है। तो यहाँ से अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस कर लूँ, नॉर्मल फॉर्म में ले आऊँ, तो यहाँ से देखो पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये कन्वर्ट हो जाएगा A2 में। यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल होके ये आ जाएगा 3Br2। ये Br2 है, प्लस इधर भी 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा 2AB3। ये मेरी रिएक्शन आ गई। ये मेरे पास एंट्रोपी का डाटा दिया हुआ है। राइट, अब मैं यहाँ से रिएक्शन की टोटल एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकती हूँ। डेल्टा एस मेरा क्या हो जाएगा? एंट्रोपी, समीशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट टर्म्स। प्रोडक्ट टर्म्स में क्या है? एंट्रोपी है मेरी 50 और मॉलिक्यूल है टोटल 2, तो 2 इंटू 50 माइनस रिएक्टेंट टर्म में A2 एंड 3Br2 है, तो A2 का तो हो जाएगा सीधा 60 प्लस 3 इंटू 40। ये मेरा आ जाएगा टोटल एंट्रोपी चेंज। यहाँ से मेरी डेल्टा एस वैल्यू जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी -80 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और रिएक्शन में मुझे डेल्टा एच वैल्यू दी हुई है कितनी? -20 किलो जूल। अब ये -20 किलो जूल है, मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके जूल में ही चेंज कर लूँ, आ जाएगा मेरा 20,000 जूल। अब मेरे डेल्टा एस और डेल्टा एच में रिएक्शन क्या होता है? डेल्टा एस इक्वल्स टू हमारा होता है डेल्टा एच बाई टी। ये कहाँ से आया? क्योंकि देखो मेरा एक एक्सप्रेशन था डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। रिएक्शन में हमें गिव्स फ्री एनर्जी नहीं दी हुई, मतलब वो क्या ले लेंगे हम? जीरो। तो ये आ जाएगा जीरो इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। यहाँ से जब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई टी। अब इस इक्वेशन में रख के मैं टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकती हूँ। यहाँ से मेरा टेम्परेचर की वैल्यू क्या आ जाएगी? टेम्परेचर हो जाएगा मेरा यहाँ से टेम्परेचर इधर डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा एस कर दो। डेल्टा एच है मेरा -20,000 डिवाइडेड बाई -80। जब इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 250 कैलविन। मतलब आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आई थिंक सॉल्यूशन में अब तक आपको कहीं भी वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा पूरा कंप्लीट, बस आंसर ज़रूर मिल जाएंगे। सो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 108। देखो क्या कहता है, नंबर ऑफ कूलम रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ H2O2O2। देखो वाटर को अगर हम ऑक्सीडाइज कराएं ऑक्सीजन में तो हमारी रिएक्शन क्या होती है? देखो H2O रिएक्ट करता है हमारा और प्रोड्यूस करता है H पॉजिटिव और साथ में ऑक्सीजन गैस। राइट, इस रिएक्शन को जब हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मेरे हाइड्रोजन हो गए 4 और साथ में क्या ये H पॉजिटिव है, तो मेरे 4 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। राइट, 2 मोल वाटर के ऑक्सीडाइज होने में रिक्वायर्ड होते हैं हमारे कितने कूलम चार्ज? फैराडे कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतना चार्ज रिक्वायर्ड होता है 2 मोल के लिए। राइट, इतना हमारे 2 मोल के लिए रिक्वायर्ड होता है। जो 2 मोल के लिए इतना है तो 1 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? मतलब 96,500 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारा कूलम में आंसर आएगा 1.93 इंटू 10⁵ कूलम। मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका होगा करेक्ट आंसर। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 109।
फिर बोल रही हूँ क्वेश्चन पेपर पे जो भी डिजिट या नोटेशन लिखा है उस पर फॉलो मत करना। मैं जो आंसर का सॉल्यूशन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करा रही हूँ उस पर फोकस करना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सिल्वर सल्फेट वाज कैरिड आउट बाय प्लैटिनम इलेक्ट्रोड 1.6 gram oxygen was liberated at anode. The amount of silver deposit at cathode will be। फैराडे लॉ का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? सीधा सा सॉल्यूशन है, देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या? मास ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड डिवाइडेड बाय क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, राइट। ये इक्वल होगा हमारा किसके? मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट, ऑक्सीजन जितना लिबरेट, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, राइट। ये इक्वल होगा। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया इसने? 1.6 ग्राम। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन हम निकाल लेंगे, आता है हमें फॉर्मूले से, कितना होगा? 8। मास ऑफ एजी डिपॉजिट यही हमें निकालना है। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कितना होता है? 108। मास अब यहाँ से निकाल लेंगे, 1.6 इंटू 108 डिवाइडेड बाई 8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 21.6 ग्राम। ये इसका सॉल्यूशन है। मतलब यहाँ का ऑप्शन नंबर 109 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1010 1110, राइट। 110 क्वेश्चन नंबर। देखो क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और दो होते हैं हमारे, मेटा डायरेक्टिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो होंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और जितने हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो होंगे मेटा डायरेक्टिंग। इसने हमसे पूछा है कौन सा मेटा डायरेक्टिंग नहीं होगा, मतलब हमें ये पता लगाना है कि इनमें से हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन सा है। पहला ग्रुप इसने दिया है SO3H। SO3H, मान लो ये बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा अटैच है, ठीक है। SO3H। दूसरा हमें रिंग दी है और उसके ऊपर अटैच है C डबल बॉन्ड OR। तीसरा, हाँ भाई बैटरी लो का भी मैसेज आ गया है, बट हमें आज ये सॉल्यूशन पूरा करना है कैसे भी। ये मेरा है NHCO, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी इसके सॉल्यूशंस के करेक्ट आंसर मिल सके विद सॉल्यूशन, ताकि कोई भी सस्पेंस ना रहे। और फोर्थ ग्रुप मेरा यहाँ पे दिया है बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड O एंड OR, राइट। अब देखो ये मेरे क्या है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। SO3H, SO3H इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। तो इन दोनों में से तो आंसर होने से रहा। देन ये वाला देखें, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अब बच गया NH। अब नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो है, बट ये NH जंक्शन पे होने की वजह से रिंग में भी इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ भी देगा। इसके इलेक्ट्रॉन दोनों में डिवाइड हो गए, इस बॉन्ड में भी और इस बॉन्ड में भी। तो ये हमारा एक्ट करेगा दूसरों के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की तरह, और यही हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं होगा। इसने यही पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटा डायरेक्टिंग। सो इसका मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 111। देखो ये क्या कहता है। ये कहता है कॉम्प्लेक्स दिया है इसने सीरियम NO3 ट्वाइस और 2 नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर। सीरियम के साथ एक NO2 ग्रुप के NO3 नेगेटिव ग्रुप के कितने ऑक्सीजन अटैच होंगे, इसने ये पूछा है। देखो देखने से तो लगता है कि यहाँ पे NO2 6 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहा होगा। पर ये नेट वालों का भी फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, ये एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 ना हो करके कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। यहाँ पे NO3 जो है वो हमारा बाइडेंटिक लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, और कॉम्प्लेक्स में हमारा हर एक सीरियम 2 ऑक्सीजन एटम के साथ बाइंड करेगा। देखते हैं कैसे। देखो ये कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ भाई गूगल से इंसर्ट की है मैंने इमेज, लेकिन आपको यहाँ पे समझ अच्छे से आ जाएगा। ये मेरा सीरियम है। सीरियम के ऊपर देखो ये एक NO2, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा और ये छठा। और ये एक रिंग में हमारे देखो कितने ऑक्सीजन, 1 2, ऐसे यहाँ पे 1 2, मतलब हर एक NO3 ग्रुप के 2 ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड है। तो इसका मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका
करेक्ट आंसर होगा। 2 ऑक्सीजन एटम हर एक NO3 ग्रुप के बाइंड करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 112। देखो ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एनर्जीज ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ N2 इज करेक्ट। N2 की मोलिकुलर ऑर्बिटल हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। एनर्जी ऑर्डर तो देखते हैं। देखो N2 के लिए हमारा करेक्ट ऑर्डर ये होता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन पाई 2p Z2 एंड पाई 2p X2 एंड पाई 2p Y2। ये हमारा, सॉरी ये ऑक्सीजन नहीं भाई, सॉरी ये ऑक्सीजन का है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हमारे NO2 का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ये है, यहाँ पे हमारा इसका ऑर्डर है ये 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p X2, पाई 2p Y2 एंड देन पाई 2p Z2। देखो हमारे ऑप्शन में इसमें गड़बड़ दी हुई है। फोर्थ ऑप्शन देखो, सेकंड और थर्ड हमारा आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन को आप क्लेम भी कर सकते हो, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है उसमें गलती से यहाँ पे सिग्मा 2p x दे दिया और यहाँ पे भी पाई स्टार 2p x दे दिया, तो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में बहुत सारी। तो इसको आप क्लेम कर सकते हो। अदरवाइज अगर ऑप्शन देखा जाए तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 बैठेगा। वो नहीं होगा, गलत है मानती हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू अदर ऑप्शंस ये सही होगा। कंपेयर करें तो बाकी से ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। ओके, तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 113। देखो 113 क्या कहता है, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज। कार्बन के ये एलोट्रोप जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन या कोल। मोस्ट स्टेबल पूछे या थर्मोडायनेमिकली स्टेबल पूछे तो आपका ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 114। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर्स में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे। जैसा कि मैंने आपको बोला था, अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करके जाते हो तो सेम टू सेम ही आपके कम से कम 10-12 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, और सेम मेथड्स पे रिपीट होने वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा थे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 क्या बोला है इसने। अल्काइन दी है, सिमेट्रिकल अल्काइन, जिसकी हमें H2O के साथ रिएक्शन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी। तो ये क्या है, एक मार्कोनिकोव एडिशन होगा वैसे तो, लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्कीन है तो हम कहीं पे भी इसको H पॉजिटिव को और OH नेगेटिव को अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस कार्बन पे ये डबल बॉन्ड, किसी भी एक कार्बन पे हाइड्रोजन, किसी भी एक कार्बन पे OH अटैच कर दो। अब ये बन गई क्या, इनोल फॉर्म। जहाँ वीडियो सॉल्यूशन कराया है वहाँ पे पूरा डिटेल में करवा रखा है, पूरा मैकेनिज्म के साथ। चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करो और उस वीडियो सॉल्यूशन को जरूर देखो। इनॉल फॉर्म लेस स्टेबल होती है तो ये हो जाएगी टोटोमेराइज, और ये टोटोमेराइज होके बनाएगी CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका होगा करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 115। देखो 115 क्या कहता है, अब तक तो ये हमसे एंगुलर नोड पूछता था, इस बार इसने चेंज कर दिया क्या, रेडियल नोड। लेकिन जिसने वीडियो सॉल्यूशन देखे हैं उसने टोटल नोड निकालना, रेडियल नोड निकालना एंड एंगुलर नोड निकालना तीनों सीख लिए होंगे। टोटल नोड होते हैं हमारे n-1, रेडियल नोड होते हैं जिसमें से हमारे n-l-1, और एंगुलर नोड होते हैं सिर्फ n। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछे थे 4p में, 4p मतलब n की वैल्यू है यहाँ पे 4 और p के लिए l की वैल्यू होती है 1। तो 4 - 1 - 1 मतलब आंसर आ जाएगा 2, एंड ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 116। 116 क्या कहता है, 116 करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अमंग द फॉलोइंग। कौन से दिए हैं हमें, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। भाई बहुत इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा क्वेश्चन पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं था आपका। देखो मैग्नीशियम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सॉरी 3s2, एल्यूमिनियम 3s2 एंड 3p1। देन बात करें सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या होती है 4s2, सॉरी 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 4 का, सिलिकॉन होता है हमारा 3s2 3p2। देन फॉस्फोरस की बात करें 3s2 3p3। देन सल्फर की बात करें 3s2 एंड 3p4। अब देखो इसमें से इतना तो दिख रहा है ना, अगर हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये इसी जल्दी दे देगा।
मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कम होगी, एल्यूमिनियम की कम होगी, मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी और सिलिकॉन की इससे भी ज़्यादा होगी। अगर इन दोनों में देखें फॉस्फोरस और सल्फर में, फॉस्फोरस हाफ फील्ड है तो ये एक इलेक्ट्रॉन मुश्किल से देगा क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर बात करें सल्फर की, ये एक इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेगा तो ये जल्दी दे देगा। फॉस्फोरस और सल्फर को अगर हम कंपेयर करें तो सल्फर की कम होगी, फॉस्फोरस की सबसे ज़्यादा होगी। यही हमारा होगा इसका करेक्ट ऑर्डर, मतलब ऑप्शन नंबर 2 मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। सेट ए के बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं हम, राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 117। 117 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू एक्टिनॉइड, कौन सा एक्टिनॉइड नहीं है। इनके ऑप्शंस में दिए हैं आपको यूरेनियम, नेपच्यूनियम, टीएम मतलब जूलियम एंड एफएम। इनमें से ये क्या है आपका टीएम। टीएम क्या है, एक लेंथेनॉइड है, राइट। लेंथेनॉइड है, ये हमारा एक्टिनॉइड नहीं है, थूलियम। तो इसका आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर 3। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। इसने पूछा है जो बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, नेचुरल, एम्फोटेरिक, अल्कलाइन या एसिडिक, कैसा होगा। बोरेक्स, देखो बोरेक्स हमारा होता है केमिकल फॉर्मूला Na2B4O5OH4.8H2O। जब हम इसको वाटर में मिक्स करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, तो ये हमारा OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। मतलब ये कैसा होता है, अल्केलाइन होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका मेरा करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। देखो 119 क्या कहता है, ये भी प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन मे एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन इन द स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। ये है हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। उसने तो भाई ये कहा था कि सारे शेल्स को जितने भी सेम एनर्जी के ऑर्बिटल है उनको पहले हम सिंगली फिल्ड करेंगे, अगर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। सो इसका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 120। 120 भी आपका प्रीवियस ईयर से रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सबकी कंसंट्रेशन 0.1 दी है, हमें पूछा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। पहला ऑप्शन है NaOH, दूसरा है Na2SO4, तीसरा है NH4NO3। प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे देखो NH4 को NaOH को हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा NaOH एंड साथ में Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये बनेगा Na पॉजिटिव के दो और साथ में SO4 नेगेटिव। यहाँ पे टोटल आयन कितने हैं, दो। यहाँ पे 2 Na और एक SO4 मतलब 3 आयन। यहाँ पे हम इसको तोड़ेंगे तो ये NH4 पॉजिटिव और साथ में NO3 नेगेटिव, यहाँ पे भी दो आयन। यहाँ पे कितने K पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, यहाँ पे भी दो आयन। आयन सबसे ज़्यादा यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। और वन टॉप फैक्टर क्या कहता है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस मतलब जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी आई की उतना ही हमारा ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, इजी क्वेश्चन था। देन मूव करें क्वेश्चन नंबर 121 पे। देखो 121 क्या कहता है, फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द नंबर ऑफ बायोमोलिकुलर कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मोलिक्यूल इन वन स्पीसीज गिवन बाय। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसने हमसे पूछी है नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी पूछी है इसने जेड। जिन जो बच्चों ने नेट की तैयारी की है, कोचिंग वोचिंग ली है, वो इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। क्या होती है हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, अगर हमें डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल दिए होते तो हमारी होती Na NB इंटू RA प्लस RB स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 8 पाई KBT बाई म्यू, यानी कि रिड्यूस मास। ये है जब डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला है, वन स्पीसीज मतलब एक ही टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वहाँ पे। तो हमारा Na NB दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एन स्क्वेयर। ये जो हमारा है मॉलिक्यूलर डायमीटर ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वेयर, क्योंकि सेम स्पीसीज है तो A और B का चक्कर खत्म। और साथ में क्या आ जाएगा 8 पाई KBT बाई म्यू। इसको स्क्वायर रूट दिखा लो या फिर 8 पाई KBT म्यू रेज टू द पावर हाफ दिखा लो, मतलब ऑप्शन नंबर 1 मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122।
देखो 122 क्या कहता है, इसने डाइजोनियम सॉल्ट दिया है ArN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट। जब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे कॉपर की प्रेजेंस में HCl के साथ, तो हमें प्रोडक्ट भी दे दिया, हमसे पूछा ये रिएक्शन कौन सी है। ये रिएक्शन है हमारी गेटरमैन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका होगा करेक्ट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन था और ये भी प्रीवियस ईयर से रिपीटेड क्वेश्चन था भाई। ऑलमोस्ट 99% आपके ये सारे सॉल्यूशन करेक्ट है, कुछ भी इसमें गलती नहीं मिलेगी। एक आधा परसेंट इसमें चांस है, एक आधा आंसर इधर से उधर हो सकता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 123। इसमें थोड़ा ये कम दिखेगा आपको, मैं पढ़ के बता देती हूँ। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ डेल्टा ऑफ D6, और साथ में D6 ऑक्टाहेड्रल एंड कॉम्प्लेक्स है हमारा हाई स्पिन। इसमें हमसे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी पूछी है। D6 ऑक्टाहेड्रल, पहले पांचों डी जनरेट होती हैं ऑर्बिटल, उसके बाद ये तीन के सेट में यानी कि T2G में और ये EG में ब्रेक हो जाती है। D6 हाई स्पिन, हाई स्पिन मतलब वीक लिगेंड होगा, पहले पेयरिंग नहीं होगी। 1 2 3 4 5, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो पेयरिंग होगी। ये हमारा D6 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। हमसे पूछिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। इनकी एनर्जी होती है -0.4 और इनकी एनर्जी होती है +0.6। माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है क्या, स्टेबलाइजेशन को, और ये डिस्टेबलाइजेशन को। कर दो, -0.4 इंटू इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, प्लस 0.6 इंटू इलेक्ट्रॉन 2, आ जाएगी टोटल एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी -1.6 प्लस 1.2 -0.4। साइन को लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जाएंगे हम। माइनस साइन सिर्फ यहाँ पे ये दिखाता है कि ये स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, 0.4 मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका होगा करेक्ट आंसर। 123 क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 124। फास्ट ही करवा रही हूँ सारे सॉल्यूशंस, आपका कोई भी टाइम वेस्ट हम नहीं करवा रहे, राइट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पे। क्या कहता है, इन NO3 नेगेटिव आयन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम। क्या दिया है आपको स्पीसीज, स्पीसीज हमें दी है NO3 नेगेटिव, राइट। और हमसे पूछा है नाइट्रोजन के ऊपर कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर होंगे। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। आउटर मोस्ट शेल में मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मेरे पास 5। नाइट्रोजन के पास मेरे पास 1 2 3 4 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये देखो, ऑक्सीजन मेरे पास दो तो है O2 और एक प्रेजेंट है ओ नेगेटिव की फॉर्म में, राइट। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो इसको चाहिए टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये तो हो जाएंगे दोनों डबली बॉन्डेड। अब ये ऑक्सीजन के पास है कितने, 6 तो इसके खुद के और एक नेगेटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास, मतलब इसको एक ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास अब लोन पेयर नहीं बचा क्योंकि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 बॉन्ड बना लिए, तो यहाँ पे लोन पेयर है 0 एंड बॉन्ड पेयर कितने प्रेजेंट है, सॉरी बॉन्ड पेयर मेरे प्रेजेंट है 4, राइट। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका होगा करेक्ट आंसर, राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 125। देखो 125 क्या कहता है, इन कर्टियस मेथड एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन हेलोजन 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.76 ग्राम ऑफ AgBr, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ब्रोमाइड इन द कंपाउंड। हमें ब्रोमाइड की परसेंटेज निकालनी है। कर्टियस मेथड से है ये क्वेश्चन। देखो क्या कहता है, कर्टियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.376 ग्राम ऑफ AgBr, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में ब्रोमीन का परसेंटेज निकालना है। कर्टियस मेथड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, देखो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन हमें निकालना है, क्या हो जाएगा, वेट ऑफ AgBr इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन, एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ AgBr इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक ब्रोमाइड, जो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। वेट ऑफ AgBr, वेट ऑफ AgBr कितना दिया है 0.376, वेट ऑफ Br का वेट कितना होता है 80 और इनटू हमारा 100 है, डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ AgBr कितना है 188,
इनटू ये क्या है, ऑर्गेनिक ब्रोमोमाइड हमें कितना दिया है 0.5 ग्राम। तो इन सबको रख के जब आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा कुछ 3008 डिवाइडेड बाई 94, वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 32%, ये भी परसेंट में। मतलब इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहता है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर, वैल्यू दी है हमें Fe2 पॉजिटिव से Fe रिडक्शन पोटेंशियल ई नोट की, कितनी दी है वैल्यू, एक मिनट भाई ये गलती से बराबर हो गई, ई नोट की वैल्यू हमें दी है, देख रहे हो डेडिकेशन, बिल्कुल बैटरी लो हो गई है बट आज ये सॉल्यूशन आपकी हेल्प के लिए हमें कंप्लीट करना है। देखो Fe2 पॉजिटिव से Fe रिडक्शन पोटेंशियल हमारा दिया है 0.44, यही रिडक्शन पोटेंशियल हमें SN2 पॉजिटिव से SN के लिए दिया है -0.14 वोल्ट, राइट, दोनों वैल्यू नेगेटिव दी है। और हमें सेल रिएक्शन दे दी है Fe2 पॉजिटिव से टिन कन्वर्ट हो रहा है Fe और SN2 पॉजिटिव, राइट, ये दी है। Fe2 पॉजिटिव से Fe ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 से 0 में जा रहा है। टिन का क्या हो रहा है यहाँ से ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन ये हमारा क्या होगा, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वो है मेरा एनोड, ये क्या है मेरा कैथोड। ई नोट शेल कैलकुलेट करने का हमारा सीधा सा फॉर्मूला होता है दैट टोटल ई नोट शेल इक्वल होगा ई नोट ऑफ कैथोड, कैथोड पे होगा रिडक्शन प्लस ई नोट ऑफ एनोड, और एनोड पे होना चाहिए ऑक्सीडेशन। लेकिन हमें जो रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं वहाँ पे ये भी रिडक्शन हो रहा है, ये भी रिडक्शन हो रहा है। एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए था बट एनोड पे हो रहा है रिडक्शन। तो हम फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसे कि हम हर बार करते हैं। ई नॉट अगर रिडक्शन दिया है कैथोड का तो उसको तो एज इट इज़ रखेंगे, बट एनोड पे भी रिडक्शन दे दिया है तो यहाँ लगा देंगे हम माइनस साइन, ई नॉट एनोड और एनोड का रिडक्शन, राइट। कर दो तो सॉल्व, इसको थोड़ा सा इरेज करके स्पेस क्रिएट कर लेते हैं अभी। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन सेम सही बात है, कैथोड है हमारा कौन सा आयरन वाला, सॉरी टिन वाला, दिया है यही सेम। तो यहाँ पे तो ये वैल्यू आ जाएगी -0.14 और ये माइनस माइनस ऑफ 0.44। अब इसको सॉल्व कर लो, -0.14 ये माइनस माइनस प्लस 0.44 वोल्ट। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी, कुछ गलती की है ना हमने, एक मिनट रुको भाई, ये उल्टे लिख दिए हमने, कैथोड पे रिडक्शन एनोड पे भी रिडक्शन हो रहा है, ये गलत लिख दिया। इसको हटाते हैं, एक बार फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारा एनोड, एनोड कौन सा है, एनोड है इसमें हमारा टिन वाला, तो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये वाला सही दिया है, इसको तो लिखेंगे हम -0.44। ये थी हमारी एनोड, एनोड पे होना तो चाहिए था ऑक्सीडेशन, पर यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो हम यहाँ पे साइन लेंगे माइनस का, और वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है तो -0.14, ये आ जाएगा -44 और ये माइनस माइनस प्लस 0.14। यहाँ से मेरा आंसर आएगा -0.30 वोल्ट, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कहता है 127, द प्रोडक्ट ऑब्टेन एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन विद एन प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, रिएक्शन करानी है हमें बेंजीन रिंग की एन प्रोपाइल क्लोराइड से, प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन चेन CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। फेमस रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, कौन सी है ये, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अब देखो इसमें हमारे प्रोडक्ट बनते हैं दो, बहुत सारे बच्चे तो इसी को सही करके आए होंगे, राइट, CH2CH3 फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, बेंजीन रिंग पे जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को हटा के ये ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इसमें एक प्रोडक्ट तो ये बनता है, साथ में हमारा दूसरा प्रोडक्ट बनता है ये वाला। देखो यहाँ पे मेरी बेंजीन रिंग और ये CH3 मतलब एक प्रोडक्ट तो मेरा बनेगा एन प्रोपाइल
फिर एन प्रोपाइल एल्कोहल सॉरी बेंजीन, और दूसरा मेरा बनेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसमें ये वाला प्रोडक्ट मेरा मेजर प्रोडक्ट होता है, ये वाला माइनर। तो हमारा आंसर होगा ये वाला आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का रूल। यहाँ पे जैसे ही मेरा ये है, ये AlCl3 यहाँ से मेरा क्लोरीन को बाहर निकाल लेगा, साथ में मेरा कार्बोकटाइन बना देगा क्या, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। ये कार्बोकटाइन पे होगा हाइड्रोजन शिफ्ट, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो मेरा कार्बोकटाइन बन जाएगा CH3 CH CH2 से CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये कार्बोकटाइन मेरा प्राइमरी, ये कार्बोकटाइन मेरा सेकेंडरी। साफ साफ अपनी नोटबुक में करके देखना, समझ में आ जाएगा। तो सेकेंडरी कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ओके, अगर ये गलती से टिक कराए हो तो आपका आंसर हो गया है गलत। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 128। देखो 128 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। ऑप्शन क्या दिए है, पहला दिया है साइक्लोप्रोपीन, नेक्स्ट दिया है फ्यूरिन, फ्यूरिन मतलब ऐसे 5 मेंबर रिंग और ऑक्सीजन, देन एनिलीन, एनिलीन मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर एक पोजीशन, किसी भी एक पोजीशन पे मेरा NH2 ग्रुप, राइट। थर्ड दिया है मेरा थायोफीन, थायोफीन मतलब यहाँ पे मेरा सल्फर आ जाएगा। यहाँ पे देखो सबसे पहली कंडीशन होती है साइक्लिक, सारे कंपाउंड साइक्लिक है। देन प्लेनर, ये सारे प्लेनर है, बट यहाँ पे ये सेंटर मेरा sp3 हाइब्रिड है, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। ये बाकी सारे कंपाउंड मेरे एरोमेटिक है, तो इस क्वेश्चन का मेरा होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। साइक्लोप्रोपीन इज नॉट एरोमेटिक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 129। इसमें पूछा था हमसे IUPAC नेम। कंपाउंड मेरा यहाँ पे मिसिंग है, बना लेते हैं हम कंपाउंड को। प्लेटिनम NH3 ट्वाइस Cl, और ये है हमारा NO2 ग्रुप। इसका नाम क्या होगा, ये तो डाईअमीन, डाईअमीन, ये क्या है क्लोरिडो, और साथ में NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप नाइट्रोजन साइड से बाइंड है, तो इसका मेरा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम नेमिंग करते हैं। अमीन का A पहले आएगा, देन क्लोरीन का C है, फिर हमारा आएगा नाइट्रो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अल्फ़ाबेट नेम गलत दिया है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यहाँ मेटल का नाम पहले दे दिया तो गलत हो गया। ये डाई अमीन क्लोरो नाइट्रेटो एन बाद में दिया इसलिए गलत हो गया, नहीं सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें गलत दिया था। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 130। ऐसे इजी इजी क्वेश्चन तो आप खुद भी कर लोगे भाई, राइट। क्वेश्चन नंबर 130, देखो क्वेश्चन नंबर 130 क्या कहता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इन 3 कैल, ये सॉरी भाई यहाँ पे ना ये क्वेश्चन मेरे पास मिसिंग था, मुझे इसको पूरा प्रॉपर समझ में नहीं आया, दूसरे रिसोर्सेज से मैंने पता किया है, तो इसका आंसर आया ऑप्शन नंबर 2। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, सो बी केयरफुल। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, क्वेश्चन नंबर 130, क्योंकि मेरे पास ये पूरा क्वेश्चन नहीं था। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 131। देखो 131 क्या कहता है, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लेडियम। यहाँ भी देखो अक्षर कटे हुए हैं, बट ठीक है, मेरे को ये समझ में आ गया कि इसमें हमसे सिंपल प्लेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी थी, और ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। प्लेडियम हमारे अकॉर्डिंग होने तो चाहिए था, ये निकल फैमिली का मेंबर है, निकल नी पड पट, निकल प्लेटिनम प्लेटिनम, निकल की होती है हमारी आर्गन 18 4s2 3d8, तो इस अकॉर्डिंग हमारी प्लेडियम की हो जानी थी 5s2 4d8। अगर ये कराए हो तो गलत हो गया है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको बहुत बार बोला था इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, आ सकता है। प्लेडियम एक्सेप्शनल है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी 4d10 एंड 5s0। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 131 इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ओके, मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 132, एंड द क्वेश्चन इज मैच द कॉम्प्लेक्स स्पीसीज इन द कॉलम ऑफ पॉसिबल आइसोमराइजेशन ऑफ कॉलम सेकंड। हमें आइसोमराइजेशन करानी है, बताना है कौन सा किसके साथ करेक्ट मैच होगा। पहला है हमारा कोबाल्ट NH3 4,
अमोनिया है ये, NH3 4 Cl2 पॉजिटिव, पहला कॉम्प्लेक्स। दूसरा कॉम्प्लेक्स है मेरा कोबाल्ट इथिलीन डाइअमीन 2 और साथ में Cl2, ये हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव चार्ज। तीसरा कॉम्प्लेक्स है मेरा कोबाल्ट NH3 5SO4Br, ठीक है। देन फोर्थ कॉम्प्लेक्स है मेरा कोबाल्ट NH3 5 और ये कॉम्प्लेक्स दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है मेरे पास क्रोमियम CN5। देखो ऑप्शन में आपके पास दिया है पहला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल तो इनमें से किसी के भी साथ जा सकता है, ये भी ऑप्टिकल शो कर सकता है, राइट। और फिर देखते हैं, एक बार करेक्ट मैच करके देखेंगे कौन सा जाता है। देन हमारा है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन तो आयन इसी में ही बनेंगे हमारे, क्योंकि बाहर और किसी भी स्फीयर में आयन नहीं है, ठीक है। देन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इसी में बनेंगे क्योंकि दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा इसी में प्रेजेंट है। ऑप्टिकल इसमें जाएगा और ये बनाएगा हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस या ट्रांस, राइट। सो इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन का थर्ड आंसर हमारा ऑप्शन होगा। देन मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कहता है? CrCH2OH अल्कोहल दिया है, कन्वर्टेड इनटू, देखो हमें कंपाउंड दे दिया प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH, इसको कन्वर्ट कराना है हमें CH3CHO में, तो कौन सा रिएजेंट रिक्वायर्ड होगा? ये क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन। इसके लिए यूज होगा हमारा PCC, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी पूरी डिटेल में जब हम इसका सोल्यूशन कराएंगे तो पूरा वीडियो आपको डाल देंगे, अभी के लिए आप इसी पे फोकस करो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 134। देखो क्या कहता है? कैनिज़ेरो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। कैनिज़ेरो रिएक्शन कौन नहीं देता? कैनिज़ेरो रिएक्शन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन का ही रोल होता है ना, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो कंपाउंड हमारा कैनिज़ेरो रिएक्शन नहीं देता। नोट के, ठीक है, कैनिज़ेरो रिएक्शन नहीं देगा। तो इसमें देखो मिथेनल अल्फा हाइड्रोजन बेंजल्डिहाइड, देन 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। देखो इथेनल, इथेनल के पास हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इथेनल क्या होता है? CH3CHO राइट, ये हमारा इथेनॉल होता है, या इसी को बोले एसिटल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये कैनिज़ेरो रिएक्शन नहीं देगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 135 क्या कहता है? 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस एट ए प्रेशर ऑफ 10 एटमोसफियर एक्सपेंड आइसोथर्मली। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। आइसोथर्मल एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर दिया है, वहाँ आपका P एक्सटर्नल 0 दिया था। वर्क डन हमारा होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। वहाँ पे P एक्सटर्नल 0 दिया था तो ये 0 हो गया। जिसने वीडियो सॉल्यूशन देखा है उसने ये क्वेश्चन इजीली कर लिया होगा, राइट। P एक्सटर्नल 1 एटमॉस्फेयर दिया है, इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर दिया है, एंड फाइनल वॉल्यूम दिया है एक्सपेंड करने के बाद हमें 10 लीटर। तो बस फॉर्मूले में रख दो, P एक्सटर्नल 1 एटमॉस्फेयर, डेल्टा V मतलब V फाइनल माइनस इनिशियल, 10 माइनस 2, आंसर आ जाएगा इसका 8। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना था आपको, राइट। तो 8 यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 136। देखो 136 क्या कहता है? ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड अपीयर्स टू बी वायलेट कलर इज ड्यू टू। ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन करके वायलेट कलर बनाना है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या होता है? Na2 और साथ में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारा FeCN5 और यहाँ पे मेरा NO, राइट। जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं S2 नेगेटिव के साथ तो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, वो होता है वॉयलेट कलर का। कॉम्प्लेक्स क्या बनता है? FeCN5NOS, इसके साथ सल्फर एसोसिएट हो जाता है, ये हमारा होगा वॉयलेट कलर का। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेरा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा इसका करेक्ट आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 137।
देखो 137 क्या कहता है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू एटम ए एंड बी। ए की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी हमें ये, और बी की दे दी हमें ये। ए में दी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3p3 मतलब ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर ए का है हमारा 50। इसी तरह बी दे दिया, बी हमारे पास क्या दिया है 3p5, मतलब वो कुछ ना कुछ हेलोजन है हमारे पास। 15 एटॉमिक नंबर क्या होता है फॉस्फोरस, और हेलोजन दिया है हमें, तो ये क्या हेलोजन के साथ PCl3 बनाता है फॉर एग्जांपल, राइट, PCl3। तो इसका हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा AB3। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जल्दी जल्दी करा रहे हैं भाई, आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, वीडियो को अच्छे से देखो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। क्वेश्चन नंबर 138। देखो 138 क्या कहता है, द सेल पोटेंशियल फॉर द गिवन शेल विल बी। शेल हमें दिया है क्या, Mg चेंज हो रहा है Mg2 पॉजिटिव में, और साथ में मेरा सॉल्ट ब्रिज दिया है यहाँ पे Ag पॉजिटिव और साथ में Ag। ठीक है, ये एनोड ये कैथोड। हमसे पूछा है ई शेल का सिंपल नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई की है। ई शेल क्या होता है, ई नॉट शेल माइनस RT/NF। अब n दिख रहा है मेरा यहाँ पे, 0 से 2 जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलोन ऑफ, यहाँ पे आती है एनोड की कंसंट्रेशन, एनोड है मेरा Mg यानी कि Mg2 पॉजिटिव, और Ag वाली रिएक्शन जब हम कराएंगे तो यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए, मतलब इसकी पावर में चला जाएगा 2। ये आएगा मेरी नॉन्स्ट इक्वेशन करने के बाद इसका सॉल्यूशन, मतलब इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका होगा करेक्ट आंसर, राइट। Ag की कंसंट्रेशन स्क्वायर इसलिए जाएगा क्योंकि हमें इसकी रिएक्शन को जब हम बैलेंस करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमें 2 से मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 139। क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ 1 इथाइल नाइट्रोबेंजीन, 1 इथाइल नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पे मेरा है CH2CH3, यहाँ पे है मेरा NO2 ग्रुप। इसकी रिएक्शन करानी है आपको Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हीट, कुछ भी। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट बनेगा NO2 ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो तो ऐसे का ऐसा रहेगा। यहाँ पे मेरा आ जाएगा CH CH3 और Br, मतलब ऑप्शन नंबर 3 मेरा इसका होगा करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 140 पूछा है, ग्रुप विच डज नॉट एक्सर्ट प्लस आर का मतलब क्या होता है कि इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, राइट। प्लस आर ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। देखो ग्रुप क्या दिया है, OC डबल बॉन्ड OR, सेकेंड NHC डबल बॉन्ड OR, एंड देन थर्ड दिया है साइनाइड, एंड फोर्थ दिया है Nr2। हाँ ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये इधर भी देगा और रिंग में भी देगा, ठीक है। बट देखो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग तो है बट कम इफेक्ट में है, राइट। कौन सा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नहीं है इसलिए ये पूछा है, नोट प्लस आर। तो साइनाइड, साइनाइड क्या है मेरा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, इसके कंपैरिजन में देखो ये थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है इधर, ये पूरी अपनी तरफ खींच रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 141। देखो 141 क्या कहता है, द करेक्ट ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट HF H2O एंड NH3 में हमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, स्ट्रोंगर द हाइड्रोजन बॉन्ड, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही हाई क्या होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, देन HF, और सबसे वीक होता है NH3 में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। तो इसका मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होती है, केस लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, देन HF में, देन NH3 में, और यही हमारा ऑर्डर होता है किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 142। देखो क्या कहता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी डिक्रीजेज, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। H2 से 2H फॉर्मेशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं तो इसमें तो एंट्रोपी बढ़ रही है। सेम यहाँ पे एक मॉलिक्यूल डिकम्पोज करके देखो कितने 3 मॉलिक्यूल बना रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है। देन ए लिक्विड, मतलब यहाँ पे मेरा चेंज हो रहा है लिक्विड क्रिस्टलाइज टू सॉलिड, लिक्विड को हम सॉलिड बना रहे हैं। लिक्विड में जो पार्टिकल्स है वो हमारे थोड़े रैंडमली अरेंज होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, बट सॉलिड तो क्लोज पैक अरेंजमेंट होता है। देखो ये कितना स्पेस ले रहा है और ये कितना सा स्पेस ले रहा है, तो सॉलिड अगर हम करते हैं तो उसकी रैंडमनेस घट जाती है, मतलब इसमें एंट्रोपी जो है वो मेरी डिक्रीज करेगी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका मेरा करेक्ट आंसर होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑर्डरली अरेंजमेंट की वजह से इसकी एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। क्वेश्चन नंबर 143, देखो 143 क्या कहता है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर COOH, जब हम इसको ट्रीट करते हैं किससे, अमोनिया से, ये देता है हमें कोई कंपाउंड ए। जब ए को हम ट्रीट करते हैं किससे, डिहाइड्रेशन करा दे, मतलब वाटर का रिमूवल करा दे, हीट करा दे, तो हमें मिलेगा क्या, कंपाउंड बी। देखो जब ए, हमें बताना है ए और बी क्या है। जब ए अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं बेंजोइक एसिड की, तो हमें मिलता है अमोनियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, मतलब C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मेरा NH4 पॉजिटिव और ये O नेगेटिव, अमोनियम बेंजोइट, इसको क्या कहते हैं, अमोनियम बेंजोएट। ठीक है, जब नेक्स्ट स्टेप में इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर कराएंगे, तो हमें क्या मिलता है, बेंजीन रिंग तो एज इट इज़ ये हमारा होएगा C डबल बॉन्ड O NH2, हमें मिलेगा क्या, बेंजामाइड, ये वाला। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, देखो 144 भी आपका प्रीवियस ईयर से सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट किया है क्या, ओजोनोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन प्रोड्यूस प्रोपेन टू ऑन, प्रोपेन मतलब प्रोपेन टू ऑन, और साथ में हमें बना रहा है मिथेनल, मिथेनल मतलब HC डबल बॉन्ड OH, ये बना रहा है प्रोडक्ट। तो हमें रिएक्टेंट बताना है ओजोनोलिसिस का, सिंपली आपको बताया था यहाँ से डबल बॉन्ड O को हटा दो और दोनों कंपाउंड को जोड़ दो, CH3 ये डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे लग जाएगा CH2, ये इसका आ जाएगा प्रोडक्ट, मतलब 2 मिथाइल प्रोपीन, ये यहाँ से 2 मिथाइल 1 2 3 नंबरिंग होगी, डबल बॉन्ड से हम प्रेफरेंस देंगे ना। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका होगा करेक्ट आंसर। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 145, देखो 145 क्या कहता है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, 4 ग्राम हमें दिया है NaOH और कितना 500 ml सॉल्यूशन, राइट। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर है, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से, राइट। यहाँ 1000 आएगा भाई, कर लेना इसको सही। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, गिवन मास एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं हम, गिवन मास, गिवन कितना है 4 ग्राम, NaOH का कैलकुलेट करेंगे गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास 40, तो ये आ जाएगा कितना 0.1 मोल। मोलैरिटी क्या हो जाएगी 0.1, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है हमें 500 ml, डिवाइडेड बाई 500 इंटू 1000, क्या आ जाएगा ये 2, मोलैरिटी आ जाएगी अपनी 0.2 मोलर NaOH, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका होगा करेक्ट आंसर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 146, ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक एंड शेयर करवाओ, सबको पता चले कि क्या सही किया है क्या गलत किया है हमने। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के प्रूफ के साथ सॉल्यूशन दे दिया है और करेक्ट आंसर भी बता दिया है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन एंथैल्पी अमंग द फॉलोइंग, ऑप्शन क्या है, ये भी प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है। Cl2Br2I2, सबसे ज़्यादा डिसोसिएशन एनर्जी किस में रिक्वायर्ड होगी, सबसे ज़्यादा डिसोसिएशन एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड होगी Cl2 में,
देन Br2 में, देन F2 में और देन I2 में। वीडियो में हमने इसको पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, होनी तो चाहिए थी। देखो अकॉर्डिंग टू यू F2 में 2p ओवरलैप है, इसमें 3p इसमें 4p4 सॉरी इसमें 3p इसमें 4p और इसमें 5p तो 2p ओवरलैप हमारा बेटर ओवरलैप होता है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी। बट हम एक फैक्टर ये भूल जाते हैं कि फ्लोरीन के पास ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन्स भी है जो एक दूसरे का रिपल्शन काज करते हैं और इस बॉन्ड को बना देते हैं वीक, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाती है कम। क्लोरीन में सबसे ज़्यादा, देन ब्रोमीन में, देन फ्लोरीन में और देन आयोडीन में। ओके, तो इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 147। देखो क्या कहता है। इफ वाटर वेपर इज अज्यूम्ड टू बी परफेक्ट गैस, मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज 41 किलोजूल मोल इनवर्स, देन द इंटरनल एनर्जी चेंजेस फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल इनटू वाटर इनटू आइस। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भाई मेरे पास टू बी वेरी फ्रैंक फ़िलहाल नहीं है अवेलेबल, बट जल्दी ही हम इसका सॉल्यूशन अवेलेबल करवा देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं दे पाऊँगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 148। भाई गलत करवाने से अच्छा है कि उस क्वेश्चन को ना ही करवाया जाए। अब तक जिन क्वेश्चन में मैं श्योर थी उनके सबके आंसर मैंने आपको बताए हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन ये 147 में मेरी श्योरिटी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 148। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट नियरली आइडियल इन बिहेवियर, कौन सा आइडियल बिहेवियर शो नहीं करता? तो इसका आंसर ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन आइडियली बिहेव नहीं करते, ये हमें पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिवली डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 149। देखो 149 क्या कहता है। एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर दिया है हमें, एटॉमिक नंबर 55 बिलोंग्स टू द विच ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हेलोजेंस याद होने चाहिए। मुझे इतना पता है मेरा जीनन जो है वो होता है एटॉमिक नंबर 54 सॉरी एटॉमिक नंबर 54 रखता है। 54 है, ये 55 है। तो नोबल गैस के बाद मेरा नेक्स्ट एलिमेंट आता है फर्स्ट ग्रुप में, और फर्स्ट ग्रुप मेरा कौन सा होता है? अल्कली अर्थ मेटल, या फिर उसको बोले एस ब्लॉक एलिमेंट, राइट। सो मेरा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? यहाँ लिखते हैं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आज की वीडियो का और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। मूव करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल हलाइड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का रेट पूछा है इसने, और हमें स्ट्रक्चर क्या दिए हैं? CH3 C CH2 Br, और साथ में यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये मेरा पहला कंपाउंड है। दूसरा B हमें दिया है CH3 CH2 Br, एंड देन हमें C दिया है CH3 CH2 CH2 और इसके साथ ब्रोमीन लगा है। बीटा एलिमिनेशन का रेट बताना है, तो एक चीज़ याद रखना, मोर द नंबर ऑफ बीटा सब्सटीट्यूएंट, बीटा पोजीशन पे जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट लगेंगे उतना ही ज़्यादा वो बनाएंगे मोर स्टेबल अल्की, क्योंकि सिर्फ रूल हमारा यही कहता है ना, जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होगा उतना ही ज़्यादा हमारा कंपाउंड स्टेबल होगा। तो सिर्फ रूल के अकॉर्डिंग बीटा पे जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो जिस कंपाउंड में मेरा हेलोजन है वो तो क्या है? अल्फा कार्बन, ये अल्फा ये बीटा। ठीक है, देन ऐसा यहाँ पे ये अल्फा ये बीटा, ये कार्बन मेरा जहाँ पे हेलोजन अटैच है ये अल्फा ये बीटा कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे बीटा पे सब्सटीट्यूएंट है एक और ये दो, यहाँ पे बीटा पे कोई भी सब्सटीट्यूएंट नहीं है, सारे हाइड्रोजन है। यहाँ पे बीटा पे एक सब्सटीट्यूएंट है, तो जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिविटी, मतलब ए मेरा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर मेरी रिएक्टिविटी है सी की, और सबसे लास्ट सबसे कम रिएक्टिव होगा मेरा बी। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस मेरा ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने ऐसा छोड़ा है जिसका सॉल्यूशन नहीं कराया, जिसका आंसर मैंने नहीं बताया, बाकी सारे मैंने आपको विद प्रूफ सॉल्यूशन दिए हैं।
सो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एफर्ट्स को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू। एंड अगर कुछ भी आपको कमी नज़र आती है, कोई सॉल्यूशन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।